नमस्ते दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं जो पिछले 3 दिनों से अमेरिका के ऊपर शटडाउन है। दोस्तों, अमेरिका जैसी इकोनॉमी में शटडाउन, क्या ये पॉलिटिकल डेडलॉक है, क्या ये बजट डेडलॉक है, या डॉलर के क्राइसिस इसको पूरी दुनिया ने हिला रखा है? आज इस वीडियो में हम इसी चीज़ के बारे में समझेंगे। माई सेल्फ डॉक्टर अजय भाटिया फ्रॉम IMS एकेडमी। अमेरिका में शटडाउन होता क्यों है? दोस्तों, ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी अमेरिका में शटडाउन हो चुका है और इससे ग्लोबल इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट आता है, आज इसको समझने की कोशिश करेंगे। भारत की इकोनॉमी में इससे क्या मतलब होगा? दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी अमेरिका है और जब अमेरिका की सरकार में शटडाउन हो जाए तो इसका शॉक पूरे वर्ल्ड में फील होता है। आज हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका का शटडाउन क्यों होता है, क्या रीज़न है अमेरिका में शटडाउन होने का और इसका ग्लोबल इम्पैक्ट क्या है, भारत के लिए इसका मतलब क्या होगा। चलिए इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। अमेरिका का शटडाउन क्या है? वहाँ की US कांग्रेस ने बजट पास नहीं करा, गवर्नमेंट के पास अब पैसा नहीं है। अगर बजट ही नहीं होगा या बजट पास नहीं होगा तो गवर्नमेंट के पास इकोनॉमी को चलाने के लिए, अमेरिका को चलाने के लिए पैसा नहीं है। फेडरल एजेंसीज, गवर्नमेंट ऑफिस में 60 to 70% लोग छुट्टी पे चले गए, बंद से हो गए हैं। नॉन एसेंशियल सर्विसेज बंद हैं, लाखों एम्प्लॉय अनपेड छुट्टी पे जा चुके हैं। दोस्तों, ये पहली बार नहीं हुआ। ओबामा के टाइम पे 2013 में भी शटडाउन लगा था। 2018-19 ट्रम्प का जो पहला पीरियड था उस समय लॉन्गेस्ट शटडाउन हुआ था। दोस्तों, ये शटडाउन क्यों होता है? ये एक पॉलिटिकल डेडलॉक है, डेमोक्रेट वर्सेस रिपब्लिक का, बजट डेप्ट सीलिंग पर की लड़ाई, बजट की सीलिंग पर लड़ाई। अगर हम बाइडेन एरा की बात करें 2013 के आसपास, तो स्पेंडिंग बिल्स बहुत ज़्यादा थे, यूक्रेन को एड भी दिया जाता था, सोशल प्रोग्राम वर्सेस रिपब्लिकन्स एंड ऑपोजिशंस में स्टिफ कंडीशंस रहती थी पॉलिटिकली। पावर स्ट्रगल का ये डायरेक्ट रिजल्ट था। तो अगर हम इसके ग्लोबल इम्पैक्ट के बारे में बात करें तो डॉलर की डिमांड में अनसर्टेनिटी क्रिएट होगी, ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट पे इसका इफेक्ट आएगा और ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट गिरेगी। इसीलिए आप देखिए तो अमेरिकन मार्केट फॉल डाउन की स्टेज पे आ चुकी है। ऑयल प्राइसेस, गोल्ड प्राइसेस ऊपर नीचे होते रहेंगे, इसमें फ्लक्चुएशंस आती रहेगी। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं US के अंदर, उनका ट्रस्ट शेक होता है क्योंकि अमेरिका के पास इस समय इकोनॉमी को चलाने के लिए पैसा नहीं है। दोस्तों, ट्रम्प चाहे जितना भी टैरिफ लगा दे, दुनिया को जितना भी डरा दे, बट आप खुद देखिए कि उसकी इकोनॉमी ही में शटडाउन हो गया। मतलब जब तक ये शटडाउन नहीं खुलता तब तक उनकी इकोनॉमी के पास पैसा नहीं है अपने देश को चलाने के लिए। चाइना एंड ब्रिक्स कंट्री को एक चांस मिलता है यहाँ पर कि डॉलर का ऑल्टरनेटिव प्रमोट करें। हमने पिछली वीडियो में एक डॉलर के ऊपर दिया था, आप जाके उसको देख भी सकते हैं कि डॉलर की वजह से क्या इम्पैक्ट क्रिएट होगा। दोस्तों, अगर हम इंडिया की बात करें या इंडिया पे इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इससे पहले, समझने से पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि लाखों लोग वहाँ पर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लोग घर बैठ गए, छुट्टी पे चले गए, अनपेड छुट्टी, कोई पैसा नहीं मिल रहा क्योंकि गवर्नमेंट के पास उनको देने के लिए पैसा ही नहीं है। तो दोस्तों, ऐसी इकोनॉमी जहाँ पर लोगों के पास पैसा नहीं है तो वो क्यों काम करेंगे? सिर्फ वहाँ पर जो इम्पोर्टेंट जैसे एयरलाइंस है,
वहाँ के कुछ स्टाफ काम कर रहे हैं, अदरवाइज यूएस पूरा डेडलॉक में आ चुका है। दोस्तों, इसका इम्पैक्ट वर्ल्ड में भी पड़ता है। आज हम बात करेंगे कि इंडिया के लिए इसका क्या इम्पैक्ट होगा। इंडिया अमेरिका बंद हो तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें, जो एफआईज हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, वो विड्रॉ कर सकते हैं और सेंसेक्स और निफ्टी पे भी इसका इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है। अगर ये प्रोलॉन्ग कर गया तो सेंसेक्स और निफ्टी पे भी इसका इम्पैक्ट आएगा। दोस्तों, आप थोड़े बहुत जो जानकार हैं स्टॉक मार्केट की, आप वो देखते होंगे कि इंडिया की स्टॉक मार्केट अमेरिका की जैसी चलती है, सिमिलर पैटर्न पे मूव करती है। तो इसका मतलब वहाँ की मार्केट फॉल डाउन करेगी तो हमारी मार्केट में भी फॉल डाउन होने के चांसेस होंगे। अगर हम रुपीस वर्सेस डॉलर की बात करें तो डॉलर स्ट्रांग हो जाएगा तो रुपी गिर सकता है, डॉलर अप्रिशिएट करेगा और हमारा रुपया डेप्रिशिएट कर जाएगा। एक्सपोर्ट की बात करें तो यूएस में स्लो डाउन का मतलब है कि इंडिया के आईटी सेक्टर, फार्मा और अदर सेक्टर्स पे भी एक्सपोर्ट पे इम्पैक्ट क्रिएट होगा ही होगा, क्योंकि पैसा जब इकोनॉमी में नहीं होगा तो एक्सपोर्ट से पैसा आएगा कैसे। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टर का रिस्क अवेयर्स होता है। इंडिया की बात करें तो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी थोड़ी स्लो डाउन हो सकती है। जिस हिसाब से इंडिया चल रहा है, जिसके हिसाब से इंडिया की ग्रोथ हो रही है, और अमेरिका इस समय शटडाउन की पोजीशन पे खड़ा है। पॉजिटिव साइड की बात करें, इंडिया अपने रुपए में ट्रेड कर सकता है, रशिया के साथ, मिडल ईस्ट के साथ अपने ट्रेड को एक्सेलरेट कर सकता है और इसका फ़ायदा भी उठा सकता है। दोस्तों, अगर हम पॉलिटिकल एंगल की बात करें तो ग्लोबल पॉलिटिक्स की बात करें तो चाइना बोलेगा देखो डॉलर कितना अनस्टेबल है। चाइना ये क्रिएट करने की कोई नैरेटिव क्रिएट करेगा कि डॉलर कमज़ोर हो गया है, और हमारी जो ऑपोजिशन है इंडिया में, स्पेशली कांग्रेस पार्टी, वो मोदी गवर्नमेंट को अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी को और स्ट्रॉन्ग करने की बात करेगी, वरना यूएस की तरह हम भी बीमार हो जाएंगे, ऐसा नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। बट गवर्नमेंट का मूव क्या होगा, बीजेपी क्या बोलेगी? बीजेपी क्लेम करेगी कि इंडिया रीसाइलेंट है, एफडीआई इनफ्लो और मेक इन इंडिया से हम सब सरवाइव कर जाएंगे। दोस्तों, इंडिया पे इसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा, पर फिर भी इतनी बड़ी इकोनॉमी में स्लो डाउन होने से वर्ल्ड इकोनॉमिक्स पे इफेक्ट तो होता ही है, वर्ल्ड पावर्स पे इफेक्ट होता है। हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स पे कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो क्रिएट होगा ही होगा। जो हम इनफ्लो से, मेक इन इंडिया से हम अपने को सर्वाइव करने की कोशिश करेंगे, वैसा गवर्नमेंट भी कहेगी। दोस्तों, अमेरिका का शटडाउन हमेशा एक रिमाइंडर होता है। ये हमको सबको रिमाइंड करता है कि दुनिया की इकोनॉमी इंटरकनेक्टेड है। हम सब एक ओपन इकोनॉमी में काम कर रहे हैं, सब इंटरकनेक्टेड हैं। भारत को अपने ग्रोथ इंजन को स्ट्रॉन्ग करना होगा ताकि अमेरिका या किसी और देश के क्राइसिस से हम हिले नहीं। अमेरिका में क्राइसिस है तो इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि भारत में इसका क्राइसिस हो। तो दोस्तों, अमेरिका के क्राइसिस से भारत पे इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है, क्योंकि अभी शटडाउन है, पूरी अमेरिका बंद है, और अगर पूरी अमेरिका बंद है तो इसका मतलब क्या है, ओवरऑल ट्रेड पे, ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट पे इसका इफेक्ट क्रिएट होगा अमेरिका पे, और उससे एक्सपर्ट्स मानते हैं कि 0.2-0.3% जीडीपी का फॉल डाउन हो सकता है अगर ये थोड़ा भी और प्रोलॉन्ग कर जाए। तो दोस्तों, आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि इंडिया की या किसी और देश की क्राइसिस से हम हिले ना। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया अभी भी स्ट्रांग है और यूएस के शटडाउन से के इम्पैक्ट को हम एब्जॉर्व कर सकते हैं? दोस्तों, कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये हमारे देश का सवाल है। कम से कम हमें ना बता के देशवासियों को बताने की कोशिश करिए कि इंडिया पे इसका
कोई इम्पैक्ट नहीं होगा या होगा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए IMS अकेडमी को। थैंक यू वेरी मच।